सबको बुलाओ ना, जो लोग बैठे हैं उनको भी बुलाओ। हाँ, मैं यहाँ पर हूँ मीडिया इंटरेक्शन के लिए, सबको बुला लो। हाँ, सबको बुला लो। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज अवार्ड शो होगा, अवार्ड में आपको सम्मानित क्या करेंगे? आइए आइए, एक सेकेंड, जल्दी आइए। हाय, आइए जल्दी आइए जी। बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे मेरे काम के लिए सराहा जाता है और सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है बेहतर काम करने के लिए। और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आगे चलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल अदाकारा बन सकूं, ताकि आप सबके दिलों में एक ख़ास जगह बना सकूं। मैम आज बहुत ब्यूटीफुल आप लग रही है न्यू ड्रेस में, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? काफ़ी अगर हम देखें तो सब गोल्डन डायमंड। हाँ, ये ड्रेस मैंने दुबई से ख़रीदा। बड़ा अच्छा लगता है जब कंट्रोवर्सी के दौरान कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वरना आम तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से झेलना पड़ता है। आपको बता दूं मैं कि जो फर्जी आरोप मुझ पर लगाया गया था हाल ही में, वो बेबुनियाद है। मैंने साइबर पुलिस से ये गुजारिश करी है कि तत्काल ये पता लगाया जाए कि क्या असल में राखी सावंत के सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई या नहीं, हाँ या ना। और अगर हैकिंग हुई तो किस आईपी एड्रेस से हुई और किस डिवाइस से हुई। अगर हैकिंग नहीं हुई तो मैं अनुरोध करती हूं साइबर पुलिस से कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर ये साबित हुआ कि शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है, तो मैं इस अपराध के लिए सजा भुगतने को तैयार हूं। और अगर ऐसा साबित नहीं होता है तो राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मेरा अनुरोध है साइबर पुलिस से। आए दिन वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। और आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर कोई मुसलमान है? कोई मुसलमान है यहाँ पर? कोई सच्चा मुसलमान उम्रा जाने से पहले क्या फर्जी आरोप लगाता है? कोई सच्चा मुसलमान काबा के सामने क्या ड्रामे करता है? कोई सच्चा मुसलमान काबा के सामने सजदे में सर झुकाता है या सेलफोन लेकर ड्रामे करता है? किसी का उधारी भी नहीं रखता। देखिए, मैडम बोल रही हैं किसी का उधार नहीं रखता है सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। सच्चा मुसलमान अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलता है, लोगों को ठगता नहीं है, दगा नहीं करता, फरेब नहीं करता, लोगों से झूठ नहीं बोलता, फर्जी आरोप नहीं लगाता है। कोई सच्चा मुसलमान किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, जिंदगियां बर्बाद नहीं करता है। इसलिए मैं ये कहती हूं कि राखी सावंत एक फर्जी मुसलमान है। जो मुसलमान अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह मियां से मोहब्बत नहीं करता है, वो एक फर्जी मुसलमान है। और बताइए। आपने सुना कि आप बिग बॉस 17 में जाने वाली है, कितनी बात ये सच्चाई है, कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां पर कोई कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका नकाब उतर जाता है। मैं चाहती हूं कि इस बार का जो सीज़न शुरू होने वाला है वो सबसे बेहतरीन सीज़न हो, और जितने सारे कंटेस्टेंट्स भाग ले रहे हैं बिग बॉस में, वो सब अपना असलीपन दिखाएं,
दर्शकों को, और जीत उसी की हो जो सबसे असली हो और जो बिग बॉस के घर में रहकर अपनी असलियत को ना भूले, वहां पर कैमरास के सामने कोई दिखावा ना करे, वो जैसा है बिल्कुल वैसे ही खुद को पेश करे। और रही बात मेरी एंट्री की, तो देखते हैं, अगर बिग बॉस मुझे बुलाते हैं तो मैं यकीनन बेशक जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी असलियत और मेरा असलीपन बाहर निकलकर लोगों के सामने आए और तमाम दर्शक देखे कि असल में शर्लिन चोपड़ा कैसी है। क्या मेरे दो मुंह हैं या एक मुंह है? क्या मैं माइंड गेम्स खेलती हूँ या नहीं? असल में मैं कैसी हूँ? मैं चाहूंगी कि ये सब दिखाई दे। मैम, जवान टेलर भी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आज जवान टेलर आ गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ट्रेलर? जवान। अच्छा, मैं शाहरुख खान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगी और ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान अब वापस फॉर्म में आ गए हैं और पठान, जवान, जितनी भी उनकी आने वाली फिल्में हैं सब ब्लॉकबस्टर्स होंगे, ऐसा हम और उनके तमाम फैंस चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा ब्रेक हो गया था उनकी तरफ से, तो उसकी भरपाई उन्हें करनी होगी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स देकर। तो शाहरुख, वी लव यू एंड डू द वेरी बेस्ट एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। आपने कुछ वीडियोस देखी है जो लोग कमेंट कर रहे थे कि राखी जी मीडिया के सामने आती है, शर्लिन जी के बारे में बोलती है, शर्लिन जी मीडिया के सामने आती है, राखी जी के बारे में बोलती है, इन दोनों एक दूसरे के बारे में बोल रहे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए। उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, दर्शकों से मैं बता दूं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये जो सिलसिला है कैसे इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने एक लड़ाई लड़ी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। मैं इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी पर गई। उसने क्या किया? राखी सावंत ने क्या किया? राखी सावंत ने मेरी इस लड़ाई का मजाक बनाकर इसको भंग करने की पूरी कोशिश करी। मैंने उसको 1000 बार बोला कि आप प्लीज साइड हो जाओ, आप गेट क्रैश मत करो मेरी इस लड़ाई को। उसने एक ना सुनी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की पूरी कोशिश करी उसने, ये कहकर कि शर्लिन चोपड़ा ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसने, जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इंसाफ की गुहार लगाना हम सब का संवैधानिक हक है। ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, अगर आपके भाई निर्दोष हैं, वो कहती है उसके भाई निर्दोष हैं, अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो जांच पड़ताल होने दो, कानूनी प्रक्रिया होने दो। अगर सच में निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन ये कहना कि नहीं, एक पीड़ित महिला अपनी शिकायत दर्ज करने नहीं जा सकती है पुलिस स्टेशन, ये गलत है। आप किसी से भी उसका संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। तो इस लड़ाई में उसने क्या करी? उसने मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर मेरी विश्वसनीयता को खारिज करने की पूरी कोशिश करी। न केवल उसने, बल्कि उसके एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने भी इस शर्मसार हरकत में उसका साथ दिया। और 8 नवंबर 2022 के दिन उन दोनों पर अंबोली पुलिस चौकी में एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद राखी और राजश्री दोनों मेरे घर आते हैं। राखी ने राजश्री के सामने, मेरे सामने रोकर माफी मांगा और कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। इसके बाद उसने कहा कि क्योंकि वो मुसीबत में है मैं उसका साथ दूं, और उसने बहन का वास्ता दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और मैंने कई बार उसको बोला कि ये लड़ाई उसके खिलाफ कभी थी ही नहीं, लेकिन जबरन उसने मेरी इज्जत उछालकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके इस लड़ाई में वो शामिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। पूछिए उससे कि अगर कोई लड़की, कोई महिला इंसाफ की गुहार लगाने जाती है पुलिस स्टेशन, तो आप उस महिला को क्यों रोकते हैं? आप
उस महिला की लड़ाई को भंग क्यों करना चाहते हैं? जाकर पूछिए उससे। पब्लिसिटी की भूखी वो है, फर्जी मुसलमान है वो, पब्लिसिटी की भूखी है। इसलिए मैं कहती हूं कि अल्लाह मियां से मोहब्बत करो, जानो वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो। कुछ कहना चाहते एक कुल आप सबको सुनाना चाहती हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है। इस पूरे कायनात में अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये सब अल्लाह ताला का है। तो हम यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। हम उनके सजदा में अपना सर झुकाते हैं। हम इस्लाम धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप सब ने देखा कि कैसे शैतान एक फर्जी मुसलमान के भेष में उम्रा के लिए जाता है, और वहाँ पर क्या करता है शैतान? वहाँ पर अल्लाह की इबादत करने के बजाय वो इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाता है। काबा के पास खड़ा होकर वो शैतान अपने सेलफोन पर नौटंकी वीडियो शूट करता है। सच्चा मुसलमान काबा के सर में, काबा के सामने सर झुकाकर अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन वो शैतान एक फर्जी मुसलमान के भेष में वो क्या करता है? वो नौटंकी वीडियो शूट करता है काबा के सामने खड़े होकर। क्या अल्लाह ऐसे फर्जी मुसलमान को माफ कर सकता है? आप बताइए। आदिल, आप क्या कहना चाहोगे? आज के अंदर कुछ कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैं उम्रा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाने से पहले ये कहूँगा मैं उम्रा में जा रहा हूँ, दुआ करना। आने के बाद बोलूँगा मैं उम्रा से वापस आ गया। मैं कोई फोटोशूट के लिए नहीं जाऊँगा। मैं आप सबको मैं बताऊं, उम्रा दिल से, मेरे रसूल से, मेरे रब से डर के करने के लिए बिल्कुल। आदिल जी आप पर गंभीर आरोप जो है राखी जी ने लगाए हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? एक सेकंड, यहाँ पर इतने सारे मुसलमान भाई बहन हैं। मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहती हूँ, उम्रा पर जो जाता है क्या वो जाने से पहले कोई फर्जी आरोप लगा सकता है? कोई फर्जी कंप्लेंट कर सकता है? शैतान के भेष में एक फर्जी मुसलमान हमारे बीच में रह रहा है, और उस फर्जी मुसलमान ने हम पर एक फर्जी आरोप लगाया और हमारे खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट की उसने। आज मैं हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की क्या शैतान के भेष में कोई फर्जी मुसलमान जमात को दीन के रास्ते से भटका सकता है? बिल्कुल नहीं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम इस्लाम धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। आप सब बताइए मुझे, शादीशुदा होते हुए क्या कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकती है? उस महिला ने, उस शैतान ने, उस फर्जी मुसलमान ने शादीशुदा होते हुए आदिल भाई के साथ शादी करी। ऐसा कौन कर सकता है? क्या हमारे देश का कानून इस बात के लिए इजाजत देता है? क्या शरिया कानून इस बात का इजाजत देता है? इस बात की इजाजत कोई कानून नहीं देता है। शर्मिन, आप क्या मजहब, ये जो मजहब के ऊपर आप जब बात कर रहे हैं, राखी के ऐसा है कि जब आप उम्रा जाते हो तो उम्रा जाने के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली उन चीज़ों का ध्यान कि आप किसी मुसलमान कौम को या एक रिलीजन को सेंटिमेंटली हर्ट नहीं करो। आज राखी के जो मुद्दे को लेकर है कई सारी कंप्लेंट्स हुई है, कई सारे केसेस फाइल हुए हैं, उसमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इनकी क्या जो शादी हुई है वो वॉइड है या नहीं है। अगर इनकी शादी वॉइड है तो वैसे भी वो मुसलमान चीज़ के अंदर है नहीं। उन्होंने खाली अपना नाम फातिमा रखा, तो नाम फातिमा रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। उसके बहुत तरीके फॉलो किए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, पासपोर्ट होता है, गैजेट होता है, उनका वीज़ा के ऊपर क्या नाम
है, उनका जो शादी हुई है उसके ऊपर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो राइट है क्या? जस्ट बिकॉज कि आपका अगर आदिल से झगड़ा है तो आप एक 30 करोड़ मुसलमानों का एक मजाक नहीं बना सकते हो और उम्रा पे जाकर आप एक ऐसे वीडियोस बना करके मैं और आदिल आने वाले थे, ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर हमने फॉरेन मिनिस्टर को भी हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को, सऊदी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से अप्रोच कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे लीगली, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे उसको लेकर हम आप सबके सामने आएंगे, क्योंकि अगर वो मुसलमान हुए हैं तो किस हिसाब से हुए हैं। वी आर वेरी हैप्पी अगर उन्होंने कोई चीज़ को चूज़ किया है, वी आर वेरी हैप्पी कि अगर उन्होंने हुआ है तो वो आके डॉक्यूमेंट्स सामने लाए, उस चीज़ को मीडिया के सामने पेश करें तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। पर अगर खाली पब्लिसिटी स्टंट के लिए अगर वो चीज़ किया गया है तो हम उसकी गहराई तक जाके उस चीज़ को सामने लेकर आए। एक सेकेंड, मेरी जिंदगी को राखी ने मजाक बना के रखा है। ब्रेकअप पार्टी करती है, कल बोलती हैं कि वो मेरा हस्बैंड है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। क्या बोल रही है राखी उसमें साफ साफ कि तुम्हारा हक कहाँ है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। मीडिया में क्या बोलती है, आदिल मेरा हस्बैंड है। 4 महीने पहले ब्रेकअप पार्टी करती है, उम्रा में जाके बोलती है कि आदिल ने मुझे धोखा दिया। मेरी ज़िंदगी को मजाक बना के रखा है, रिलीजन का मजाक, मुसलमानों का मजाक, मेरा मजाक, शादी का मजाक। खुद उनके स्टेटमेंट्स 2 मिनट में बदल जाते हैं। वीडियो में आप लोगों को बोल रहे हैं आदिल तो मेरा आज भी क्या है, हस्बैंड नहीं, आज भी नहीं, मेरा हस्बैंड है, मैंने डिवोर्स नहीं दिया। और मुझे मैसेज क्या करती है, मैंने जो दिखाया है, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। बोला माफ भी कर दोगे आप सबके सामने। राखी एक सेकंड, सॉरी, राखी मुझे माफ करेगी, ऐसा वो बोल। जेल में गया हो, मुझे माफ करना है राखी को। राखी कौन होती है मुझे माफ करने वाली? राखी को जितना करना है राखी ने किया है। हस्बैंड भी कल बोला, मतलब कल फर्जी मुसलमान राखी सावंत ने आप सबके सामने बैंड बाजा के साथ जश्न मनाया तलाकशुदा होने पर। जब वो आपको कहती है कि वो तलाकशुदा है तो किस मुंह से वो उम्रा के लिए जाती है आदिल खान दुरानी की बीवी बनकर? आप बताइएगा। जब मन चाहा तलाक ले लिया, जब मन चाहा रिश्ता जोड़ लिया। कई बार उसने कहा मीडिया के सामने आकर कि अगर आदिल भाई ने उसे तलाक नहीं दिया तो वो आदिल भाई को फुला देगी। और हमने देखा कि कैसे उसने जश्न मनाया तलाकशुदा होने पर, और फिर वही तलाकशुदा महिला फर्जी मुसलमान उम्रा के लिए जाकर वहां पर इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाती है, अल्लाह की तौहीन करने की हिम्मत करती है। वो फर्जी मुसलमान, वो शैतान। मैं कहूंगी कि हमें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो फर्जी मुसलमान जमात को दीन के रास्ते से गुमराह करना चाहता है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करो, आप जानो अल्लाह को, अल्लाह ताला को जानो, समझो। आप मजाक नहीं उड़ा सकते। दरगाह के सामने खोल आया, चलो आगे, चलो आगे, सुबह जो भी बचता है गेट के बाहर रोड से करो, बोलो थोड़ा आगे। आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं, चलो आप देख सकते हैं कि एक फर्जी मुसलमान की नौटंकी की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। हमें यहाँ पर रोड पर खड़े होकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। पब्लिक को हटाओ सर भाई, पब्लिक को हटाओ। पहले जगह तो मिले खड़ने के लिए। आप पीछे हो जाओ, आप थोड़ा साइड हो जाओ, मेहरबानी करके। भाई बहुत गर्म कर रहा है, जरा साइड हो जाओ। सर मैडम सपोर्ट कर रहा है। 1 सेकंड खड़ने तो दो कहीं। ठीक चलिए। फर्जी मुसलमान शैतान राखी सावंत, सुधर जा, सुधर जा। अरे भाई बूम थोड़ा नीचे रखो, मैं बार बार यही कहूंगी कि कोई फर्जी मुसलमान
कोई फर्जी मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत कैसे कर सकता है? जिस दिन वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगी उसे समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म क्या है। शर्लिन जी, जस्टिस फॉर आदिल चल रहा है कैंपेन, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? मैं इनके साथ खड़ी हूँ और ताउम्र खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सच है, ये सच बोलते हैं और सच्चाई ये है कि इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इनकी पूरी जिंदगी को फर्जी मुसलमान राखी सावंत ने बर्बाद कर दिया। शादीशुदा होते हुए इनके साथ शादी करी। और भाई बहन का जो रिश्ता है, भाई और बहन का रिश्ता हमारा बहुत प्रॉपरली हम निभाएंगे, पूरी जिंदगी हम निभाएंगे। तो सोच समझ के बात करने बोलिए उनको, जो भी है दो बातें ना लगाएं। एक फर्जी मुसलमान ही भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगा सकता है। एक सच्चा मुसलमान ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। वो फर्जी है और फर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह के लिए कोई चाहत नहीं है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि बहुत जल्द वो अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू करे, वो जाने कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहते हैं। जस्टिस फॉर आदिल के लिए जो लॉ फॉर्म और आपके वकील जो एडवोकेट काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मेरे वकील से ज़्यादा वो मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे लिए जस्टिस के लिए आके खड़े हैं। वो सिर्फ लॉयर किसी का भी केस नहीं लेते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं ओनली बिकॉज उनको पता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है और वो कौम के लिए खड़े हैं। मेरे पासपोर्ट में मेरी माँ का नाम इस्मत याज़दानी है। मेरी माँ मुसलमान है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं उम्रा के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है उम्रा के लिए। लेकिन एक गैर मुसलमान राखी सावंत हाल ही में उम्रा होकर आई है। हम जानना चाहते हैं कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश किए उम्रा वीज़ा के लिए। वो सामने आए मीडिया के और बताए कि क्या उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो सके कि वो मुसलमान बन गई है। आदिल भाई ने राखी सावंत के साथ कोर्ट मैरिज करी है। उस मैरिज सर्टिफिकेट में राखी सावंत का नाम राखी सावंत ही है, फातिमा नहीं है। राखी जी ने अभी बोला है कि आप मैसेज करिए उनको अभी भी इंस्टा पे। पूरा तो मैंने इंस्टाग्राम में डाल ही दिया ना, क्योंकि अभी वो बोले कि बर्थडे पे आ रहा हूँ करके उन्होंने मैसेज किया। नहीं, मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ। फर्जी झूठ बात है। मैं आगे